मौसम आते ही डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या हर बुखार डेंगू होता है? प्लेटलेट्स कब चिंता की बात होती है? और डेंगू से बचने का सबसे सही तरीका क्या है? अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का लोक असर में आपका स्वागत है। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, बात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू क्या है और ये कैसे फैलता है? जी, समान शब्दों में हम जो डेंगू बोलते हैं, डेंगू एक्चुअली में एक वायरस का नाम है और उस वायरस से होने वाली जो बीमारी होती है उसको हम डेंगू बुखार बोलते हैं। डेंगू जो है सर, एक अरबो वायरस फैमिली का एक वायरस होता है जो सामान्यतः जो आर्थ्रोपोड्स मतलब कीट जैसे जो जीव पाए जाते हैं उनके शरीर में मुख्यतः पाया गया था। और इसके 4 प्रकार होते हैं जिसको हम लोग DENV 1, 2, 3 और 4 सामान्यतः कहते हैं। और डेंगू वायरस जो है वो वायरस जो है डायरेक्ट संक्रमण ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमारे पर्यावरण में एक बहुत ही शानदार जीव है जिसको हम लोग मच्छर बोलते हैं। तो कुछ खास मच्छर है जिसके काटने से डेंगू वायरस शरीर में पहुंचता है और जिसके कारण उस वायरस के शरीर में जैसे ही प्रतिक्रिया होती है और हमें बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, बुखार होता है, दर्द होता है, तो तब हम बोलते हैं कि डेंगू बुखार हो गया है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में डेंगू के मामले अधिक क्यों बढ़ जाते हैं? जी, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बरसात के मौसम में डेंगू क्यों बढ़ जाते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि डेंगू एक्चुअली होता किन कारणों से है। जी जी। डेंगू बीमारी जो है या डेंगू बुखार जो है वो मुख्य रूप से एडिस मस्कीटो नामक जो मच्छर होता है, जो एडिस नाम की मच्छर होता है सर, उसके काटने से होता है। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्बिपेक्टस होता है और एक होता है एडिस एजिप्टी। तो ये 2 इनके एडिस मच्छर की 2 प्रजातियां हैं। सामान्यतः एडिस एजिप्टी जो है वो हमारे यहाँ भारत में उसके काटने से ज्यादा केसेस आते हैं। तो होता क्या है कि जो एडिस मस्कीटो है, जो एडिस मच्छर है, उसमें जो मादा होती है, मादा में ही डेंगू वायरस पाए जाते हैं। नर जो मच्छर है उसमें डेंगू वायरस नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण है कि जो नर मच्छर है वो फूलों का रस मतलब नेक्टर पे निर्भर करता है, लेकिन जो मादा एडिस मस्कीटो है उसको बच्चों के भरण पोषण के लिए, अंडों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और जो प्रोटीन है वो इंसान के खून से मिलता है। तो जो फीमेल एडिस मस्कीटो है उसके काटने से सामान्यतः हमारे यहाँ डेंगू जो है वो फैलता है। ये जो वायरस है जी। वो तभी होता है जब मच्छर संक्रमित हो, मतलब मच्छर में भी कहीं न कहीं से ये संक्रमण आता है। हो सकता है वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा या हो सकता है कि जो मच्छर है उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब जब वो अंडे में था तब वो पहले से ही संक्रमित रहा होगा। तो संक्रमित हर कोई एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू नहीं फैलता। डेंगू तभी फैलता है या डेंगू तभी होता है जब संक्रमित एडिस मस्कीटो आपको काटता है और जब वो आपको काटता है तब वो अपना वायरस जो है वो आपके शरीर में छोड़ देते हैं। अब मैं आता हूं सर आपके प्रश्न में कि बरसात में ही ये जो केसेस हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं। तो एडिस मस्कीटो है उसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो यही मई से सितंबर अक्टूबर के आसपास का रहता है। तो जब वो अंडे देती है तो अंडे ऐसी जगह में देती है जहां पे उसको अपना घर बसाने की जगह मिले। तो इस एडिस मस्कीटो के साथ सबसे खास बात यह है कि इसको एकदम साफ पानी चाहिए रहता है। ये गंदे पानी में अपने अंडे नहीं देती, तो ये साफ पानी में अपने अंडे देती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि
10 से 20 ml पानी भी ये इनके जो ब्रीडिंग के लिए काफी रहता है। 10 से 20 ml पानी मतलब यदि हमने कहीं पे चाय पिया है और चाय का डिस्पोजल कहीं फेंक दिए और बारिश हुई, बारिश होने से अगर वो डिस्पोजल अगर सीधा रहा तो उसमें अगर 10 से 20 ml पानी भी इकट्ठा हो जाता है तो भी एडिस मस्कीटो उसमें आके अपने अंडे दे देगी। तो बरसात में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जगह वाटर स्टेगनेंट हो जाता है, या मैं बोलूं कि मिस प्रैक्टिस वाटर का हो जाता है। जैसे कि कई लोग अपने छतों के ऊपर टायर फेंक देते हैं। कई घरों में बहुत सारे गमले रहते हैं जिसमें बहुत सारा पानी कई दिनों तक इकट्ठा रहता है। मनी प्लांट्स के पानी हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। तो मच्छर को एक सोर्स मिल जाता है अपना घर बनाने के लिए, और इसी कारण से ब्रीडिंग साइट्स उनकी बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एरिया है, अगर कहीं कहीं पे घर बन रहा होगा तो वहां पे वेस्ट सामान पड़े रहे होंगे, बिखरे रहे होंगे, तो वहां पे जब साफ पानी स्टोरेज हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी है, वहां पे एडिस मस्कीटो अपने अंडे दे देती है। और इसी यही कारण है कि बारिश में डेंगू के केसेस अचानक बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि डेंगू का जो मच्छर है वो 16 से 30 डिग्री में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। तो बारिश के मौसम में तापमान भी थोड़ा कम रहता है, और तापमान कम रहने से उनके लिए ब्रीडिंग के लिए उनके लिए बहुत अच्छा एक वातावरण तैयार हो जाता है। ह्यूमिडिटी जो है वो 80 से 70 से 80 जो उसकी ह्यूमिडिटी रहती है, तो एक अनुकूल वातावरण बारिश में तैयार हो जाता है। और जब उनके बच्चे तैयार हो जाते हैं तब वो बाइट करते हैं, और इस तरह से डेंगू का जो केस है वो बरसात के दिनों में बढ़ जाता है। तो क्या डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है? नहीं, सामान्यतः डेंगू जो कैसे फैलता है उसका ये है कि खांसने से, छींकने से, छूने से, इससे डेंगू कभी नहीं फैलता। डेंगू हमेशा तभी फैलेगा जब आपको संक्रमित मस्कीटो, संक्रमित एडिस मच्छर आपको काटता है। मान लीजिए आप डेंगू संक्रमित व्यक्ति है, एक मच्छर आपको काटेगा, काटते समय वो आपका खून ले लेंगी, खून में उनके वायरस मौजूद है। उसके बाद वही मच्छर मुझे यदि काटते हैं तो वो वायरस जो है आपसे मुझ में छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट ऐसा डेंगू का संक्रमण ऐसा नहीं होता, केवल और केवल मच्छर के माध्यम से ही डेंगू का संक्रमण होता है। डॉक्टर साहब, हम इसके लक्षण और पहचान को जानना चाहेंगे कि तो डेंगू का शुरुआती लक्षण क्या है? जी, सबसे पहले तो ये है कि जब डेंगू का संक्रमण शरीर में होता है तो उसके लक्षण तब दिखाई देते हैं जब आपको कोई भी संक्रमित मच्छर, एडिस मच्छर जो है वो आपको काटेगी, और काटने के 5 से 10 दिन में, सामान्यतः 14 दिन भी लेते हैं, एक इंक्यूबेशन पीरियड का समय होता है जिसमें वो वायरस जो है अपने आप को अपने शरीर में ग्रो करेगा, अपने शरीर में बढ़ाएगा, और उसके बाद वो अपने लक्षण दिखाएंगे। तो इसके सबसे पहले लक्षण है बुखार आना, है ना, बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, और खास लक्षण ये है कि आपको सर्दी जुकाम में जैसे लक्षण आते हैं, थकावट लगना, मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार, कभी कभी सिर दर्द भी होता है। खास बात यह है कि इसमें आपके आंखों के पीछे में तेज दर्द होता है। जो आंखें हैं, जो रेट्रोऑर्बिटल पेन हम लोग बोलते हैं, तो आंखें के पीछे में आपको काफी तेज दर्द होगा। तो कभी कभी हमको ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि शायद ये वायरल होगा, हालांकि डेंगू खुद एक वायरस ही है। तो ये शुरुआती लक्षण है। तो डेंगू सर एक्चुअली 3 भागों में रहता है। पहला होता है डेंगू फीवर होता है, ठीक है, डेंगू फीवर हुआ। दूसरा जो होता है डेंगू हिमोरेजिक फीवर होता है। हिमोरेजिक फीवर को बोल सकते हैं हम लोग विद शॉक या विदाउट शॉक। तो हिमोरेजिक फीवर में क्या होता है कि बुखार, तेज दर्द बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, और आपका आंखों के पीछे दर्द हुआ, शरीर में कुछ मैक्युलोपैपुलर रेसेस, मतलब कुछ लाल दाने आपके शरीर में निकलने लगते हैं। उसमें एक खास टेस्ट भी होता है कि यदि आप बीपी कफ को यहाँ बांधते हैं और जो हमारा जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज है उसके बीच में यदि उसको दबा के थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो आपके यहाँ पे हाथ के ऊपर में ऐसे बड़े बड़े 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के ऐसे दाने बन जाते हैं। तो वो हिमोरेजिक का मतलब होता है खून का थक्का जमना जैसा। तो वो एक तरह का फिर चिंतनीय विषय हो सकता है। इस स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि सारे डेंगू संक्रमण लक्षण युक्त, मतलब सिम्टोमेटिक नहीं होते।
ये एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे, आपका शरीर उस संक्रमण को किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको संक्रमण जल्दी होगा, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखेगा। तो ये यहाँ पे एक समझने वाली बात है। तो हम आए थे, पहला डेंगू फीवर था जिसमें बुखार हो रहा था, दूसरा लाल चकत्ते दाने और कहीं कहीं पे लाल लाल दानों की जैसे जो हिमोरेजिक के लक्षण है वो दिख रहे थे। उसमें सर आपको एब्डोमिनल पेन भी होता है, कभी कभी पेट में तेज दर्द भी होता है, सिर में भी दर्द होगा बहुत ज्यादा। इस स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके। तीसरा जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर विद शॉक या डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि डेंगू का संक्रमण होने से बीपी कम हो जाता है, तो बीपी कम होने से वैसे आपके जो ब्लड फ्लो, जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, साथ में हिमोरेजिक मतलब खून का रिसाव होने लग जाता है। तो इसमें मरीज को जो म्यूकोसल जो कोशिकाएं हैं, जैसे नाक के आसपास आपको लाल लाल ऐसे लगेगा जैसे खून निकलने वाला है, होंठ में आपको ब्लीडिंग जैसे महसूस होगा, पेट में इंटरनल ऐसे दिखता है, लेटरिन जाएंगे तो आपको हल्का लगेगा कि कुछ लाल लाल कुछ ब्लड जैसा दिख रहा है, आंखों में लालिमा ज्यादा हो जाती है, मुंह को आप खोलेंगे तो उसमें लाल लाल ऐसा लगेगा कि खून का स्त्राव हो रहा है कहीं, है ना। तो इसका कारण वही रहता है कि बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, इसलिए ब्लड जो थक्का है वो प्रभावित हो जाता है, रक्त स्त्राव थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये तीसरा स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेज फीवर विद शॉक। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है और अगर पेशेंट इसको लगभग 48 घंटे झेल लें इन चीजों को, तब ऑटोमेटिकली ही रिकवरी फेज शुरू हो जाती है। आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे, आपके ब्लड के जो स्त्राव है वो अपने आप बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो यदि आप जो तीसरे चरण है उसको आप झेल लेते हैं लगभग 48 घंटे के आसपास, तो शरीर स्वतः ही रिकवरी करना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसका कोई लक्षण किसी किसी में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता। तो क्या बिना बुखार के भी डेंगू हो सकता है? जी, बिना बुखार के डेंगू बिल्कुल हो सकता है। मैं बताया कि कई लोगों में एसिम्प्टोमेटिक रहता है। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप उस डेंगू के वायरस से आपका बॉडी लड़ सकता है, तो आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखेंगे। लेकिन इस स्थिति में ये हो सकता है कि अगर कोई मस्कीटो उसको काटता है और एक सामान्य व्यक्ति को काटता है, तो वो आपका मरीज जो है जो जिसमें लक्षण नहीं है, मैं इसलिए मरीज बोल रहा हूँ उनको लक्षण बने नहीं है लेकिन संक्रमण तो है, तो वो दूसरे मरीजों में, दूसरे लोगों में संक्रमण फैला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, डेंगू की जांच के लिए कौन कौन से मतलब वो टेस्ट जी पुष्टि के लिए, हाँ कि डेंगू है कि नहीं है, उसकी पुष्टि के लिए कौन कौन सी जांच करानी चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि हर बुखार डेंगू नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। डॉक्टर सीजन के आधार में या आपके रहन सहन के आधार में सस्पेक्ट करते हैं कि शायद इसे डेंगू हो गया होगा। तो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं सर और कंफर्म केस होते हैं, दो टाइप के केस होते हैं। सस्पेक्टेड में ये है कि आपको लक्षण, शुरुआती लक्षण दिखेंगे, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, है ना, और आंखों के पीछे दर्द होगा। फिर डॉक्टर आपसे हिस्ट्री भी लेंगे कि आप किस तरह की जगह में रहते हैं। अगर आप क्राउडेड एरिया में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, या हो सकता है जैसे मजदूर लोग हैं, अगर वो बता रहे हैं कि मैं बिल्डिंग एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करता हूँ या करती हूँ, तो डॉक्टर एक एजम्पशन करता है कि ये डेंगू हो सकता है लक्षणों के आधार में। तो एक पहला जो होता है, जैसे भारत सरकार में जो अप्रूव्ड है, 2 ही टेस्ट हैं सर। एक सीरम का ही टेस्ट होता है, एक NS1 टेस्ट होता है और एक एलाइजा का होता है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M, और NS जो है नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन 1। तो ये NS1 तभी पॉजिटिव आता है जब आपका संक्रमण जो है लगभग 5 से 6 दिन हुआ हो। तो आप यदि टेस्ट कराएंगे तो NS1 पॉजिटिव आएगा। NS1 पॉजिटिव आ गया मतलब समझिए कि अभी अभी आपको संक्रमण हुआ है, रिसेंटली। IgM यदि आ रहा है तो आपको संक्रमण कभी हुआ रहा होगा, हो सकता है वो 15 दिन हो गया होगा, हो सकता है वो 1 महीना हो गया होगा। तो ये गवर्नमेंट में भी हमारे भारत सरकार में जो अप्रूव्ड है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, ये 2 टेस्ट जो है वो कराया जाता है। ये एक्चुअली ब्लड टेस्ट नहीं है, ये ब्लड से सीरम निकाला जाता है, ये सीरम का टेस्ट होता है जी। तो डेंगू की जांच कब करानी चाहिए?
जांच तो जैसे अभी मैं थोड़ा सा और पीछे आऊंगा, ये दोनों टेस्ट जो है सर वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। जी। कंफर्मेटरी टेस्ट मतलब अगर ये टेस्ट, सीरम टेस्ट यदि लैब में पॉजिटिव आ गए तो आपको ये मान के चलिए आपको डेंगू कंफर्म है। जी। आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी आने लगे हैं, आप त्वरित आपका खून, उसमें सीरम की आवश्यकता नहीं होती, जी। आपका खून लिया जाएगा और उस किट में डालेंगे, किट में ही आपको पता चल जाएगा कि जैसे मलेरिया का रैपिड डायग्नोस्टिक किट है वैसे डेंगू का भी रैपिड डायग्नोस्टिक किट है। क्या बोले सर, अगला क्वेश्चन क्या था? कब जांच करानी चाहिए पूरी? हाँ, बुखार है, यदि आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया है, केवल बुखार होना काफी नहीं है, तेज बुखार है, साथ में सिर दर्द है और पेट में क्रैम्पिंग या दर्द जैसे लग रहा है, कपकपी भी आ रही है बीच में, और आपके स्किन में कुछ बदलाव यदि आ रहे हैं, कुछ हल्के दाने दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ रिएक्शन या एलर्जी हो रहा है, साथ में आंखों के पीछे यदि दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपसे कुछ पूछेंगे, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। ये इतिहास जो है वो हिस्ट्री पूछने का कारण एक है सर कि जो एडिस मस्कीटो है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में मैं फिर से प्रकाश डालूंगा। एडिस मस्कीटो वायरस, ये जो मच्छर है जिसमें डेंगू का वायरस रहता है, वो दिन में ही काटता है, वो रात में नहीं काटता। अच्छा। तो ये खास बात ये है ना, कि ये मच्छर जो है वो दिन में काटता है। क्यों दिन में काटता है? जो एडिस मस्कीटो है ना, वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसकी जीनोटाइप इस तरह की होता है कि वो प्यास जल्दी लग जाती, गर्मी नहीं सह पाते। अच्छा। जब गर्मी लगती है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ये एक खास बात हो गया। तो प्यास लगेगी तो वो क्या करेंगे, दिन भर काटेंगे, वो सुबह ज्यादा और शाम को थोड़ा ज्यादा, रात में नहीं काटते, वो रात में आराम करते हैं। तो पहला ये हो गया कि जो एडिस मस्कीटो है वो दिन में काटते हैं। दूसरी बात है ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते। अच्छा। 3 फीट 4 फीट ये इतना ऊंचाई तक ही उठते हैं, उड़ पाते हैं। अब डॉक्टर आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, या मेरा सिटिंग प्रोफाइल का जॉब है। तो देखेंगे आपकी गर्मी, इसमें बरसात के दिनों में बहुत से ऑफिस वर्कर जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बैठ के काम करते हैं, वो बोलेंगे मैं तो मच्छर वाली जगह में नहीं रहता। बट आप देखेंगे कि यदि हम बैठे हैं तो हमारे पैरों को वो मच्छर काटेगा। तो डॉक्टर आपसे यही हिस्ट्री पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ये मच्छर दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते। तो आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में यदि मच्छर होंगे तो प्लीज उसे चेक कर लीजिए। वो दिन में अगर कोई मच्छर काट रहे हैं तो हो सकता है वो डेंगू का ही मच्छर होगा, यानी मतलब एडिस मस्कीटो होगा। दूसरी बात मैंने बताया है कि ये बार बार काटते हैं, तो उनकी भूख एक बार में शांत नहीं होती, उनको फ्रीक्वेंट मील लेना पड़ता है, खून की आवश्यकता होती है। तो एक बार मुझे काटेंगे, उसके बाद आपको काटेंगे, फिर उड़ते उड़ते कहीं और काटेंगे। बाकी मच्छरों की तुलना में ये जो है, कुछ मच्छर है कि आप एक बार लेट गए हैं तो आपको काटते ही रहेंगे। जैसे रात में जो मच्छर काटते हैं, एक बार लेट गए हैं तो वो काटते रहेंगे। ये इनको टेस्ट बहुत अलग पसंद है, ये एक बार 2 बार मुझे काटेंगे, फिर आपको काटेंगे, फिर और कहीं काटेंगे। तो इसका असर ये होता है कि यदि एक घर में कोई डेंगू के मरीज हैं तो उसके आसपास भी आपको डेंगू के मरीज जरूर मिलेंगे, है ना। यदि घर में कोई मरीज है डेंगू का तो उसके परिवार वालों को भी डेंगू की टेस्ट करा लेनी चाहिए। साथ में उसके साथ कोवर्कर है, यदि हम ऑफिस में किसी को डेंगू हो गया है तो उस ऑफिस में, उस रूम में बैठे जो लोग हैं उनको भी डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। ये केवल मैं प्रिवेंशन एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो संक्रमित मच्छर है वो एक आदमी को नहीं काटता, वो उड़ उड़ के बाकी लोगों का भी ब्लड लेती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये सामान्य वायरल बुखार और डेंगू को कैसे हम अंतर समझे, कैसे अंतर जाने? सर वैसे तो अंतर लगाना बड़ा मुश्किल है। तो सामान्य बुखार जो वायरल फीवर होते हैं वो, और डेंगू का जो बुखार है उसमें ज्यादा हम कुछ अंतर नहीं कर सकते। सामान्य बुखार सामान्यतः 3 से 4 दिन ऐसे रहता है, उसके बाद स्वतः ही ठीक होने लगता है। डेंगू थोड़ा सा गंभीर है। डेंगू हालांकि एक वायरल फीवर ही है, बाकी वायरल फीवर की तरह, लेकिन डेंगू में अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है
तो आपको ये सीरियस कंडीशन तक ले जा सकती है। तो जैसे सामान्य वायरल फीवर होता है, आपको गले में खराश लगेगा, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में जकड़न होगा। लेकिन अगर डेंगू है तो सिर दर्द होगा, बुखार होगा, पेट में दर्द भी होगा, कभी कभी जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ऐसा लगेगा कि मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, अकड़न सी हो गई है, आपको हिलने डुलने में थोड़ी तकलीफ होगी। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कई बार बोलते हैं, ब्रेकबोन डिसीज भी बोलते हैं, ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। तो मरीज जो है काफी जल्दी वीक हो जाता है। आंखों के पीछे जो दर्द होता है वो कभी कभी असहनीय लगता है आपको, और बुखार के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि जो लाल चकत्ते आपकी स्किन में बनेंगे या आपकी स्किन के टेक्सचर में जो चेंजेस आएंगे, उनसे हमको समझ जाना चाहिए कि ये सामान्य वायरल फीवर नहीं है। ठीक है, और तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सवालों की ओर आगे बढ़ने के पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि किसी किसी व्यक्ति को मच्छर बहुत काटता है। हाँ, तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बोलते हैं ऐसे कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो या ब्लड ग्रुप्स ना बोलूंगा, कुछ फिरोमोन्स होते हैं हमारे स्किन से जो गंध निकलती है स्किन की, तो मस्कीटो को बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं खुद वैसे ही हूँ, मुझे कहीं मैं जानता हूँ तो सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा मच्छर काट रहा है, बल्कि घर के जो बाकी लोग हैं उनको उतना नहीं काटते। तो आपके स्किन का जो गंध है, जो हार्मोन्स हैं, उसके स्मेल है, तो उस कारण से वो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अभी हम पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी से डेंगू के फैलने और उनके रोकथाम पर विशेष चर्चा कर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने डेंगू से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी जो हमारे दर्शकों को आपने जो दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस चर्चा से हमारे दर्शकों को डेंगू की सही पहचान, समय पर इलाज और बचाव के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर से कीजिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी बीमारी को लेकर। तब तक साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार।